अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल था संडे, तो कल मैं गई हुई थी अपनी अम्मी के घर। तो अम्मी के घर में पूरा सुबह से कोई काम नहीं करके गई थी ना, नाश्ता वगैरह करके तो फिर थोड़े बहुत बर्तन धो के तो हम अम्मी की तरफ चले गए थे। सफाइयाँ वगैरह भी नहीं की थी और कपड़े वगैरह भी नहीं धोए थे, यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं धोए थे। और उधर जाकर मुझे टेंशन हो रही थी कि ये काम करनी है घर जाकर। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह-सुबह सबसे पहले मैं सुबह-सुबह ही उठ गई थी आज ना, 5 बजे उठ गई थी, तो क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, इसलिए मैं सुबह-सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने आटा गूँधा और जो रात के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, बर्तन तो यकीन करें कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जितने मर्ज़ी बर्तन धो लो, बर्तन फिर भी ना थोड़े बहुत जो है ना वो सिंक में रह ही जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सिंक में बर्तन कोई ना है, फिर भी कोई ना कोई बर्तन सिंक में ज़रूर होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारे बर्तन रात को धो के सोती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सारे बर्तन रात को धोकर ही सोना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले सुबह के सारे बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने जल्दी से पहले सोचा कि खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे बच्चों ने आ जाना, तो इसलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं घर की सफाइयाँ वगैरह करूँगी और बच्चों के कपड़े शपड़े निकाल कर रख लूँगी। तो फिर मैंने ये है कि जल्दी से दाल निकाली और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना खाना बना लेते हैं और बाद में कोई और काम कर लेंगे। तो इसलिए मैंने जल्दी से जो है ना पहले खाना बना लिया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने दूसरे जो काम है ना वो भी स्टार्ट कर लिए अपने। आज मैं सुबह-सुबह ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे घर के। एक दिन घर साफ़ ना करो तो घर बहुत ज़्यादा गंदा लगने लग जाता है। एक दिन भी आप कहीं चले जाओ, जाके तो आओ तो घर की हालत जो है ना वो देखने वाली होती है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई होती है घर की। वो काम करते-करते जो है ना आपका पूरा नेक्स्ट डे जो है ना वो बड़ा ख़राब गुज़रता है, सारा दिन कामों में गुज़र जाता है। और ये है कि मैं जल्दी से मैंने कोशिश यही की थी कि मैं अपने टाइम से सारे काम जो है ना वो कर लूँ। अम्मी के घर गई हुई थी तो आज मैं बड़ी एक्टिव लग रही थी, क्योंकि एक दिन मुझे थोड़ी-सी रेस्ट मिल गई थी। मेरी सिस्टर आई हुई थी अम्मी की तरफ ना, तो वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। वो जब भी आती है, छोटी सिस्टर है मेरी, छोटी सिस्टर तो मेरी लाइफ़स्टाइल विद नौरीन है और उससे भी छोटी सिस्टर है मेरी ना। तो वो कोशिश यही करती है कि मैं आपी के आने से पहले-पहले जो है ना खाना-वाना बना लूँ और अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी बरहर अता फ़रमाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरी सिस्टर है। मैंने पहले वाली व्लॉग में भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है, तो माशाल्लाह से नहीं आ रहा था कि कहाँ से अपना काम स्टार्ट करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। कभी खाना बनाने लग जाती थी, कभी सफाइयाँ करने लग जाती थी और कभी थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे धोने वाले, कभी सोचती थी कि वो कपड़े थोड़े से पड़े हुए हैं वो दे धो लेती हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं टाइम से जो है ना अपना सारा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि घर के सारे काम हो तो फिर ही सुकून मिलता है। तो फिर ये है कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने टाइम से अपने सारे काम कर लूँ। और सर जब भी आते हैं तो आकर उनकी कोशिश यही होती है कि मैं जो कपड़े पहने होते हैं वो उतार के फेंक देते हैं और चेंज करके तो फिर चले जाते हैं। और जो है ना ड्रेसिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंद फैला के रखते हैं, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे सेट करती रहूँ, क्योंकि ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर जब ये मैंने दोबारा आना है तो अगर चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे सेट नहीं ना मिलनी, तो उन्होंने आकर पूछना है कि ये क्या, जहाँ पे मैं कपड़े उतार के रख के गया था वहाँ पे ही कपड़े पड़े हुए हैं और गंद वैसे का वैसे ही है बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे चावल पक के बिल्कुल रेडी हो गए थे, दाल चावल मैंने रेडी कर लिए थे बातों-बातों में। और दाल चावल माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने थे। वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ दाल चावल, लेकिन बच्चे और अब्दुल सर बड़े शौक़ से खाते हैं दाल चावल, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर काम शाम कर लिए अपने, और जो कपड़े धोने वाले पड़े थे वो भी मैंने धो लिए थे। और फिर मैं ऊपर वाले हिस्से में गई थी, क्योंकि मैंने यूसुफ़ के लिए कपड़े प्रेस करके रखने थे। यूसुफ़ ने आके कपड़े वगैरह चेंज करने थे, तो मैं यूसुफ़ के कपड़े प्रेस कर रही थी। यहाँ पर मैंने देखा कि हालू का भी एक सूट प्रेस होने वाला पड़ा हुआ था, मैंने जल्दी से वो वाला सूट भी प्रेस कर लिया। तो ये तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जनाब, हमें अपने काम जो है वो टाइम से करने चाहिए और अपने काम करके दिल को बड़ा सुकून भी मिलता है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि जब भी काम करें आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द ज़रूर किया करें। बड़ा मज़ा आता है काम करते-करते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द भी करते रहें तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सोच रही थी, सर से बात कर रही थी, कल हम वॉक पर भी ज़रूर जाएँगे। कितने दिनों हो गए हम वॉक पर नहीं जा रहे। रमज़ान के बाद, ईद के बाद बिल्कुल रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई थी। रमज़ान में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे। उसके बाद फिर ईद थी और ईद के बाद फिर बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए, तो रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि रोज़ों में वो टाइमिंग चेंज हुई थी ना, और ईद की छुट्टियां थी और देर से उठना, और इसके बाद देर से उठने में ऐसी बुरी आदत पड़ी कि वो अब टाइम से उठा नहीं जाता। और 5 बजे उठती हूँ और फटाफट यही कोशिश होती है कि बच्चों को नाश्ता वाश्ता बनाकर मैं टाइम से
स्कूल के लिए भेज दूँ, क्योंकि स्कूल के टाइम तो फ़िक्स होते हैं ना, स्कूल के टाइम तो आगे पीछे नहीं हो सकते। चलिए अल्लाह ताला हमको सबको हिम्मत दे, हम अपने काम टाइम से करें, अच्छे-अच्छे तरीके से करें। तो ये है कि वाइफ़ के काम ही क्या होते हैं, बीवियों के औरतों के काम ही ये होते हैं कि घर के अच्छे तरीके से काम करना, काम अपने कर रहे होते हो लेकिन तारीफ़ आपकी दुनिया कर रही होती है। और ये अच्छी औरतों की ये निशानी है कि वो अपने घर के काम जो है ना वो अच्छे तरीके से करती हैं, सारे काम करके रखती हैं और बच्चों को भी साफ-सुथरा रखना और घर के सारे काम करना और खाना-शाना टाइम पे बनाना। और हमारी खाला कहती होती थी कि ये भी एक इबादत हो जाती है। अगर आप नमाज़ ये सारे काम करने के बाद अगर आप नमाज़ पढ़ते हो फिर तो क्या ही बात है जनाब। तो ये है कि घर के काम करना भी एक इबादत की तरह है। तो आप अपने घर के काम किया करें और साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर कलमा पढ़ लिया करें, पहला कलमा या कोई भी अस्तगफिरुल्लाह छोटा-मोटा कोई भी लफ्ज़ आप साथ पढ़ती रहा करें सारा दिन। तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है ये। फिर काम भी मज़े से हो जाते हैं और फिर अल्लाह ताला के बंदा अल्लाह ताला को याद भी करता रहता है, अल्लाह ताला के लिए थोड़ी बहुत ज़िक्र भी करता रहता है और उससे हमारे काम में बरकतें भी है जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आलू चावल नहीं खाते तो इसलिए मैंने आलू के लिए अब फटाफट से रोटी बना ली, क्योंकि आलू को चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी हम चावल बनाते हैं तो आलू यही कहते हैं कि आप चावल ना बनाया करो, चावल अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। तो बच्चे जैसे कि बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए खाना ज़्यादा रोटी ही अच्छी होती है, तो चावल कोशिश किया करो कि बहुत कम बनाया करो, रोटी ज़्यादा बनाया करो। और अब मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि माशाल्लाह से थोड़े दिन से ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छा और हो रहा है। और मैंने जो सुबह कपड़े धो के डाले हुए थे मैं उनको भी देख के आऊँगी कि वो कपड़े जो है ना वो सूख गए। अगर कपड़े सूख गए होंगे तो उनको मैं नीचे उतार के ले आऊँगी। और अब जो साथ था वो भी मैंने जल्दी से उतार लिया। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया अगर अनसब्सक्राइब नहीं करना।